अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को मरते दम तक एक खुला इख्तियार दिया हुआ है। वो चाहे नेक अमाल करे या बुरे अमाल करे, जब तक जान में जान है ये इसके पास इख्तियार है। जितनी भी नेकियां जमा कर सकता है, जितने नेक अमाल कर सकता है, आज उसके पास वक्त और मोहलत है। लेकिन जो ही इंसान इस दुनिया से कूच कर जाएगा, फिर उसके बाद अमाल की ना कोई मोहलत होगी और ना कोई दोबारा भेजे जाने का चांस। इसलिए फिर उस वक़्त तमन्नाएं होंगी, हसरतें होंगी और पछतावा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में वो नक्शा पहले बयान कर दिया है कि क़यामत वाले दिन इंसान किस तरह अपनी हसरतों का इज़हार करेगा, अपनी नदामत का इज़हार करेगा और ऐसा पछताएगा कि चीखो पुकार करेगा, रोएगा, दोहेगा, लेकिन फिर उस रोने धोने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी ऐसी आयात हैं जिनमें बंदे की उन हसरतों का इन अल्फाज के साथ या लैतनी, ए काश, हाय हसरत, इन अल्फाज के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। उनमें से एक जो आयत का एक हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है, उनमें से एक ये भी उसकी हसरत होगी, ये भी उसका एक अरमान होगा कि आए काश मैंने फलां शख्स को दोस्त न बनाया होता, मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता, उसने मुझे सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया है, बाद इसके कि मेरे पास तो नसीहत आ पहुंची थी और शैतान इंसान को दगा देने वाला है। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, यानी आए काश मैंने फलां शख्स को दोस्त न बनाया होता। तो मेरे भाइयों, ये जो दोस्ती है, दोस्ती दो तरह की है। एक वो दोस्ती जो दुनिया में इख्तियार करके अच्छे और नेक लोगों की सोबत इख्तियार करके उनकी रफाकत के साथ इंसान जब दुनिया से जाता है तो ये दोस्ती दुनिया में भी कायम रहती है और आखिरत में भी कायम रहेगी। और अगर दुनिया में दोस्त बुरे हैं, एक इंसान के दोस्त के जो इंसान को राह रास्त से हटाने वाले, दीन से गुमराह करने वाले, अल्लाह से दूर करने वाले, ऐसे दोस्त अगर इंसान दुनिया में इख्तियार करता है, कल क़यामत के दिन वो अपने हाथों को चबाएगा और फरियाद करेगा और इस पछतावे के साथ हाय काश कि मैंने ऐसे शख्स को दोस्त ना बनाया होता। आप अंदाजा लगाएं कि ये जो दोस्ती है ये इंसान को किस कदर इंसान की आखिरत पर असरअंदाज होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में एक दूसरे मकाम पर फरमाया, उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह वल मग़फ़िरह बिइज़्निही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। ये जो लोग हैं ये जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है आपको जन्नत की तरफ और बख्शिश की तरफ बुलाता है और अपनी आयात लोगों के लिए बयान फरमा रहा है ताकि वो नसीहत हासिल कर सके। यानी बुरे दोस्त इंसान को जहन्नम की तरफ बुलाते हैं, रब्बुल आलमीन जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है। आपके सामने एक वाक़या बयान करता हूँ। ये वाक़या सही बुखारी में मौजूद है और
गालिबन ये मैंने पिछले जुमा, जो महीने का पहला जुमा था, उसमें भी मैंने इख्तिसार के साथ बयान किया था। सैयदना सईद बिन मुसैयब रहमहुल्लाह अपने वालिद मुसैयब बिन हज़न रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते हैं, कहते हैं लम्मा हज़रत अबा तालिब अल-वफ़ात जाअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवजद इंदहु अबा जहल इब्न अश्शाम व अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्यह इब्न मुग़ीरा। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू तालिब अल्लाह के नबी का चचा उसकी वफ़ात का वक्त आया तो वो उसके पास पहुंचे और देखा कि वहां पर अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया बिन मुगीरा वो भी वहां पर मौजूद है, यानी सरदारान कुरैश के वो बड़े ज़ुआमा वहां पर मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के पास आए और आकर कहा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अबी तालिब, अल्लाह के नबी ने अबू तालिब से कहा या अम्मे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन अशहदु लक बिहा इंदल्लाह। फरमाया कि ए मेरे प्यारे चचा, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आपके लिए गवाही दूंगा, मैं आपके लिए सिफारिश करूंगा। अब थोड़ी देर के लिए देखें, अल्लाह के नबी का ये वो चाचा है कि वालिद तो थे ही नहीं, दादा भी वफात पा गए। इस चचा ने अपने भतीजे की इस कदर पुष्टपनाही की है कि सारे सरदारान कुरैश, कुफार और मुशरिकीन मक्का सारे एक तरफ थे। ये चचा इस्लाम नहीं लाया था, लेकिन अपने भतीजे के साथ ऐसे खड़ा था कि मुकम्मल पुष्टपनाही में, और शेब अबी तालिब में जब मसूर किए गए तब भी साथ था। जब तक वो जिंदा रहा अपने भतीजे पर आंच नहीं आने दी, और खुद वो अशआर में कहा करता था कि जब तक मैं मिट्टी के नीचे दफन ना हो जाऊं तो इस तक कोई पहुंच नहीं सकेगा। और फिर इन अशआर में इस बात का इजहार भी करता था कि मुझे लोगों की मलामत की परवाह ना होती तो मैं तेरे दीन को कबूल कर लेता, इसलिए कि तेरा दीन बड़ा ही सच्चा दीन है। ये अपने अशआर में दलाल नबुव्वा में बड़ी तफसील के साथ ये अशआर मौजूद हैं। उनका ये तर्जुमा मैंने आपके सामने बयान किया है। देखें, इस चचा को पता है कि दीन तेरा सच्चा है, ए प्यारे भतीजे, दीन तेरा सच्चा है। और इसी वजह से उसने पूरे मक्का की दुश्मनी सर ले ली, अपने भतीजे का साथ दिया है। अब आप थोड़ी देर के लिए गौर करें कि वो चचा है, उसके पास भतीजा आता है, अल्लाह का रसूल है, और आकर अपने चचा को एक कलमा पेश करता है, ए मेरे प्यारे चचा, ये कलमा पढ़ लो, ये इस चीज की गवाही दे दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। यानी तुम उस दीन बातिल, उस शिरक वाला दीन जिसमें बुतों की पूजा है, उसका इनकार कर दो, एक अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लो, आखिरी सांसों में कर लो, तो मैं अल्लाह की अदालत में आपके लिए सिफारिश करूंगा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आपके ईमान की गवाही दूंगा, और मैं वहां पर हुज्जत करूंगा कि आप मुसलमान होकर फौत हुए थे। अल्लाह के नबी ने उनको ये दावत पेश की। जब अबू जहल और उसके साथियों ने ये सुना तो वो कहने लगे कि क्या तू अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ रहा है, अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ रहा है। अल्लाह के नबी ने बार बार वो कलमा पेश किया, और उसके जवाब में बार बार उनके वो साथी यही कहते रहे कि क्या तू अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर फौत हो रहा है, यानी तू अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर नहीं मर रहा। और कहा कि मौत के डर से अपने भतीजे का दीन कबूल कर रहा है। जब तक अल्लाह के रसूल ये कलमा उस पर पेश करते रहे, वो भी यही जवाब देते रहे, और आखिर में अबू तालिब ने कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूं और कलमे का इनकार कर दिया। अब आप थोड़ी देर के लिए इस वाक़े को, जो सही बुखारी में मौजूद है और बिल्कुल वाज़े पाए सबूत को पहुंचा हुआ वाक़या है, और इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, इस वाक़े में जो चीजें हमारे सामने आती हैं, आप थोड़ी देर के लिए
मेरे साथ पूरी तवज्जो के साथ इस पर गौर करें। सबसे पहली चीज कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ सच्ची खैर ख्वाही कि मेरा चचा जहन्नम में ना जाए, मेरा चचा जहन्नम में ना जाए। तो अगर कोई शख्स दुनिया में किसी का खैर ख्वाह है तो सबसे बड़ा सच्चा खैर ख्वाह वो है जो आपको जहन्नम में जाने से बचाने की कोशिश करता है। अगर हम अपनी औलाद के सच्चे खैर ख्वाह हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी औलाद के लिए खून पसीना एक कर दें, दिन रात का ना सोचें, उनकी हर सहूलत का ख्याल रखें, उनके रोशन मुस्तकबल के लिए मारे मारे फिरें, उनकी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी को अजीरन कर दें। लेकिन अगर हम उनको जहन्नम से बचाने की कोई फिक्र नहीं करते हैं, हम अपनी औलाद के सच्चे खैर ख्वाह नहीं हैं। अगर कोई दोस्त है, कोई अहबाब है, कोई रिश्तेदार है, वो अगर ये कहता है कि मैं आपके लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूं, मेरा खून आपके लिए हाजिर है, आपके एक इशारे पर मैं मरने के लिए तैयार हूं, ये शख्स आपका उतना खैर ख्वाह नहीं है कि अगर ये आपको जहन्नम से बचाने की कोशिश नहीं करता। और अगर आप भी किसी के साथ इतने खैर ख्वाह हैं लेकिन आपको उसकी आखिरत की फिक्र नहीं है, आप भी सच्चे खैर ख्वाह नहीं है। एक मसला इस वाक़े से कि अल्लाह के नबी के साथ चचा की खैर ख्वाही सारी जिंदगी रही, तो उसके नतीजे में भतीजे की ये खैर ख्वाही सबसे बड़ी खैर ख्वाही थी कि मेरा चचा जहन्नम में जाने से बच जाए। दूसरी खैर ख्वाही कि अगर किसी शख्स ने आपके साथ एहसान किया है, आप उस नेकी का बदला चुकाना चाहते हैं, तो इससे बढ़कर कोई बदला नहीं है कि आप उसको जहन्नम में जाने से बचा लें। इससे बढ़कर और कोई बदला नहीं है कि आप उसकी आखिरत की फिक्र करने वाले बन जाएं कि मेरा ये दोस्त, मेरा ये रिश्तेदार, मेरी ये औलाद, मेरे ये वालिदैन, इन्होंने मेरे ऊपर कितना एहसान किया है, अब इस एहसान का बदला, सबसे बड़ा बदला ये है कि मैं इनके लिए इस कदर फिक्रमंद हो जाऊं कि ये जहन्नम में ना जाए। ये असल में उस नेकी की, उस एहसान की जजा है और ये उसका बदला है कि आप उसके लिए इतने फिक्रमंद हो। तीसरी चीज इस वाक़े में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में भी कि अगर दुनिया से कोई शख्स जा रहा है तो उसको भी जाकर दावत दीन पेश करते हैं। गोया दावत दीन पेश करना, दावत तौहीद पेश करना, ये इतना अहम तरीन फरीजा है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया से जा रहा है, मौत की हालत में है, तब भी उसके पास जाकर आपने उसको दीन पेश करना है। यानी दावत दीन की जिम्मेदारी इतनी अहम तरीन जिम्मेदारी है कि ये जिम्मेदारी कभी इससे बंदा सबकदोश नहीं हो सकता, जहां तक कि अगर कोई शख्स मरते वक्त जहन्नम की तरफ जा रहा है तो उस वक्त भी आपने दावत दीन का काम करना है। चौथी बात कि दावत दीन में सबसे पहली बुनियादी दावत तौहीद है। दावत तौहीद है यानी दीन की दावत किस्से कहानियों का नाम नहीं है, कोई अफसानों का नाम नहीं है, कोई वाकयात और अपने बुजुर्गों की बातों का नाम नहीं है। वो अल्लाह ताला की तौहीद है कि अल्लाह के नबी अपने चचा को जाकर वो कलमा पेश करते हैं, वो कलमा जो तौहीद है और अल्लाह ताला की वहदानियत की सच्ची गवाही है, वो गवाही उसके सामने पेश करते हैं। और अब इस कलमा तौहीद की कितनी अजमत है कि दावत दीन में सबसे अहम तरीन बुनियाद ये कलमा है कि अल्लाह के नबी अपने चचा को वो कलमा पेश कर रहे हैं। और फिर जो मेरे इस मौजू के साथ ताल्लुक है कि आप यहां पर देखें कि बुरे लोगों की दोस्ती इंसान के लिए किस तरह तबाही और बर्बादी का सबब बन जाती है कि अबू तालिब के वो दोस्त अबू जहल, अब्दुल्ला बिन उमैया और इसी तरीके से सरदारान कुरैश, उनकी बुरी दोस्ती, उन मुशरिकीन की दोस्ती आखिर में उनको भी ले डूबी है। कि देखें ये जो दोस्ती होती है ना, ये सिर्फ लड़कपन में, जवानी में ये नुकसानदेह नहीं, बल्कि ये आखिरत में जिंदगी के आखिरी सांसों तक इसके अंदर तबाही और बर्बादी है कि अगर आपके दोस्त आपके खैर ख्वाह नहीं है, आपके दोस्त दीनदार नहीं है, आपके दोस्त तौहीद पर कायम नहीं है, तो अगर आपको जवानी की उम्र में ये अल्लाह की नाफरमानियां पर लगाते हैं, आपको नशों तमाशों पे लगाते हैं, आपको चोरी डकैती पे लगाते हैं
और आपको ऐसी बेहुदा जिंदगी गुजारने पर लगाते हैं, अल्लाह से दूर करने वाले हैं, दीन इस्लाम से दूर करने वाले आपके दोस्त हैं, तो ये दोस्त सिर्फ जवानी में ही नहीं, ये दोस्त आखिरी उम्र में, बुढ़ापे में भी आपके लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन सकते हैं, कि जिस तरह अबू तालिब के लिए ये उनके दोस्त उनकी हदायत में रुकावट का सबब बन गए। तो बुरी दोस्ती इंसान की दुनिया में बर्बाद करती है और आखिरत भी बर्बाद करती है। और इस वाक़े की आखिरी बात कि अबू तालिब ने यह कलमा क्यों कबूल नहीं किया, यह कलमा क्यों कबूल नहीं किया? इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे कि अबू तालिब मौत से डर गया है, या अबू तालिब ने मरते वक्त अपने भतीजे का दीन कबूल कर लिया था, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया था, लोग क्या कहेंगे। अब देखें ये उसके लिए कितनी तबाही का सबब बन गई ये बात कि लोग क्या कहेंगे। खुद जहन्नम की तरफ जा रहा है, लेकिन इस बात कि ये जुमला इतना खतरनाक है कि लोग क्या कहेंगे कि बाप दादा का दीन छोड़ दिया है, लोग क्या कहेंगे कि देखो ये इसने आखिर मरते वक्त ये क्या कर लिया है। जैसे हमारे मुआशरे में ऐसा ही है ना, ऐसा ही है कि अगर हम कहीं शादी सुन्नत के मुताबिक करते हैं, हिंदुआना रस्म रिवाज को छोड़ देते हैं, सादगी के साथ शादी करते हैं और शादियों में अल्लाह ताला की नाफरमानी, फिस्क और फजूर से अपने आप को बचाते हैं, तो वो शादी बाबरकत है जितनी सादगी के साथ हो। लेकिन हम क्या कहते हैं, अगर हमने शादी में ये काम ना किया तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा ही होता है ना, लोग क्या कहेंगे, ये हमारी जिंदगियों का एक रोग बन चुका है। और अगर इसी तरह फौतगी है, अब फौतगी में हमने नूह ना किया, चीखना पुकारना रोना पीटना ये ना किया, तीजा सोएम 40वां बरसी सालगिरह और ये सारे रस्म और रिवाज जो इस्लाम के मुनाफी हैं, दीन इस्लाम की तालीमात के मुनाफी हैं, अगर हमने ये कुछ ना किया तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, इन लोग क्या कहने की वजह से हमने दीन इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वजह से पसे-पुश डाल दिया है कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी शख्स को कहें ना यार ये शलवार टखनों से ऊपर रख लें, ये कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो हिस्सा जहन्नम में जलेगा, जो शलवार का वो हिस्सा, जो टखनों का वो हिस्सा जो ढांपा हुआ होगा, जहन्नम की आग में जलेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ नजर रहमत से नहीं देखेगा, उसे गुनाहों से पाक नहीं करेगा, अल्लाह उसके साथ कलाम नहीं करेगा जो अपनी शलवार टखनों से लटकाता है। बज़ाहिर तो ये मामूली सा अमल है ना, लेकिन कितना खतरनाक है, इसके अंदर कितनी सख्त वईद है। अब हम सिर्फ ये बताएं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर सच्चे ईमान के साथ बताएं, आखिर ये कौन सी वजह होती है जो आपको शलवार ऊपर नहीं रखने देती। इस वजह से ना कि लोग क्या कहेंगे, यार लोग देखेंगे मेरी शलवार ऊपर है, लोग कहेंगे कहां से ये पेंडू आ गया है, कहां का ये देहाती आ गया है, क्या देखो जी इसके लिबास को, लोग क्या कहेंगे। हमने जहन्नम की आग कबूल कर ली है, लेकिन हम ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। माजरत के साथ अगर हम दाढ़ी की बात करते हैं, सुन्नत रसूल की बात करते हैं कि वो जो तमाम अंबिया की सुन्नत है, और मैं ये एक जुमला कहता हूं, शायद कि किसी के दिल पर यह बात लग जाए, कायनात में सबसे खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन, जमील सूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी की नहीं। इस बात को गया गुजरा मुसलमान कमजोर ईमान वाला भी इस बात की दिल से तस्दीक करता है कि अगर कायनात में सबसे खूबसूरत तरीन चेहरा किसी का है तो वो किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसको देख के चांद शर्मा जाता है, जिसके चेहरे का जलाल ऐसा है, साहबा कहते हैं कि हम नजर भर के देख नहीं सकते थे। इतनी खूबसूरत चेहरे वाली हस्ती, उसकी सुन्नत है। वो चेहरा दाढ़ी वाला चेहरा था, वो चेहरा दाढ़ी से मुज़य्यन था, और उस हस्ती ने फरमाया है कि वाफुल लिहा औफुल लिहा, दाढ़ियों को माफ कर दो, दाढ़ियों को छोड़ दो। तो आज अगर हम इस सुन्नत से महरूम हैं तो इसकी भी एक बुनियादी वजह यह है ना कि अगर मैंने दाढ़ी रख ली, लोग क्या कहेंगे। कोई कहेंगे लोग सूफी साहब कहेंगे, लोग मौलवी साहब कहेंगे, लोग कहेंगे यार ये दुनिया के जदीद मॉडर्निज्म में चलने वाला शख्स नहीं है, इसको दुनिया की
इस जदीदियत का पता ही नहीं है, ये कोई रोशन ख्याल नहीं है, ये तो कहीं कहां का दकियानूसी दौर का आदमी है कि इस दौर में भी दाढ़ी रखी हुई है। तो बताओ कि ये लोगों के कहने की वजह से इतनी अजीम सुन्नत से हम महरूम हो रहे हैं। ये वही रोग है ना कि जिसने अबू तालिब ने कहा कि लोग क्या कहेंगे, अबू जहल क्या कहेगा, सरदारान कुरैश क्या कहेंगे कि भतीजे का दीन कबूल कर लिया है, बाप दादा का दीन छोड़ दिया है मौत के डर की वजह से। तो यही रोग तो हमारी जिंदगियों में भी मौजूद है। लोग क्या कहेंगे, लोगों ने क्या कहना है। जब कब्र में रख के ना मिट्टी डाल के आ जाएंगे तो लोग ये कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आज इस दुनिया से चला गया। अब सारा कुछ खुद भुगतना है। लोग कहीं पर भी नहीं आएंगे, कब्र में भी, हशर में भी, मैदान माशर में, अल्लाह की अदालत में खड़ा होने के लिए फिर लोग नहीं आएंगे कि लोगों ने क्या कहा था। हमने ये देखना है कि हमारे रब ने क्या कहा है, हमारे नबी ने क्या कहा है, हमारे इस्लाम ने क्या कहा है। तो यहां पर बुरी दोस्ती की एक मिसाल मैंने आपके सामने पेश की है कि किस तरह ये बुरी दोस्ती तबाही और बर्बादी का सबब बनी है कि अबू तालिब को ये दोस्त ले डूबे। इसी तरह दूसरा वाकया है, वो वाकया भी बड़ा ही बेहतरीन और वो वाकया भी सही बुखारी में ही है। एक यहूदी लड़का था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत क्या करता था। वो बीमार हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमार कुर्सी के लिए गए। अब यहाँ पर इस हदीस से ये बात भी समझ में आती है ना कि मुसलमानों पर जो हुकूक हैं उनमें से एक ये भी है कि जब बीमार हो जाए तो उसकी बीमार कुर्सी करें। हम कितने कमज़ोर हैं कि हमें अपने साथियों का पता ही नहीं होता। अगर हमारा कोई दूर का रिश्तेदार कहीं दूर किसी बस्ती में बीमार हो तो हम पहुँच जाते हैं। हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, हमारे पड़ोस में कोई बीमार हो तो चूंकि हमारा उसके साथ ताल्लुक नहीं है ना, हम चाहते वो हमारी बरादरी से नहीं, हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, हाँ जी, या वो हमारी जमात से नहीं है, हमारी तंजीम से नहीं है, हमारी बरादरी का नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी लड़के की बीमार कुर्सी के लिए उसके घर गए हैं। अल्लाह के रसूल बीमार कुर्सी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो शख्स दीनदार है या नहीं है, वो शख्स कौन से अकीदे का मालिक है, नहीं, आप बीमार कुर्सी करें, चाहे वो मुशरिक है, चाहे वो बिदती है, चाहे वो बेदीन है, चाहे वो शख्स फासिक और फाजिर क्यों नहीं है, उसकी बीमार कुर्सी करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने है कि अल्लाह के नबी ने उस यहूदी लड़के की बीमार कुर्सी के लिए गए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर उसके सर के पास बैठ गए और कहा कि ए लड़के, इस्लाम कबूल कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। देखें यहां पर भी वही कलमा पेश किया जो अपने चाचा को कलमा पेश किया था। फिक्र वहां पर भी यही है, फिक्र यहां पर भी यही है। वहां चाचा जहन्नम की तरफ जा रहा है, यहां यहूदी का बच्चा जहन्नम की तरफ जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। अब ये लड़का एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है, दूसरी तरफ अपने वालिद की तरफ देखता है। तो वालिद कहता है अते अबुल कासिम, अबुल कासिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। फरमाया वो उसका बाप कहता है कि अल्लाह के नबी की इताअत कर ले, यानी इस्लाम कबूल कर ले। तो जो ही बाप ने अपने बेटे को इजाजत दी तो बेटे ने फौरन कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। इसी इस्ना में उसने कलमा पढ़ा और इसके साथ ही उसका आखिरी वक्त आ गया और वो फौत हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से बाहर निकले और ये कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, उस अल्लाह के लिए तारीफें हैं जिस अल्लाह ने उसको जहन्नम की आग से बचा लिया। अल्लाह ने जहन्नम की आग से बचा लिया है। अब यहां पर आप अंदाजा करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत का यह नतीजा है कि यह लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, उसके नतीजे में आज उसको कलमा नसीब हो गया और वो जहन्नम की आग से बच के जन्नत की तरफ चला गया है। तो वहां पर अबू जहल और उसकी जो कंपनी थी उसकी सोबत का यह असर था कि अपने आबा व अजदाद का दीन नहीं छोड़ना है। उस पर एक सगा चचा है, वो उससे महरूम हो गया, और एक यहूदी का बच्चा है, यहूदी का लड़का है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए इस्लाम कबूल करता है और वो जहन्नम से बच जाता है। इस पर अल्लाह के नबी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वहां से निकलते हैं कि रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि अल्लाह ने उसे जहन्नम की आग से बचा लिया है। तो मेरे भाइयों, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि बुरी दोस्ती इंसान के लिए दुनिया में भी तबाही और बर्बादी का सबब बनती है और आखिरत में भी इंसान से
जन्नत से महरूमी का सबब बनती है। हमने देखना यह है हमारी दोस्ती किन लोगों के साथ है, चाहे हम लड़कपन में हैं, जवानी में हैं या बुढ़ापे में हैं, क्योंकि इस हदीस से यह बात भी साबित हो गई दोस्ती बुढ़ापे में भी इंसान के लिए तबाही का सबब बन सकती है, जिस तरह अबू तालिब के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हमें सही दीनदार और सच्चे लोगों के साथ दोस्ती करने की तौफीक अता फरमाए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाइयों, हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। हर नमाज में, नमाज की हर रकत में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा में हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ है। और वो इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं? वो सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, अंबिया हैं, सुलहा हैं और शुहदा हैं। उनका रास्ता हमें अता फरमा। जब हम अल्लाह से नमाज की हालत में उनके रास्ते का सवाल करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, तो फिर क्या वजह है कि दुनिया में हम उन लोगों का उनकी दोस्ती क्यों इख्तियार नहीं करते? दुनिया में हम अगर दोस्ती इख्तियार करें फासिकों की, फाजरों की, नाफरमानों की, बदअकीदा लोगों की, अहले शिर्क की, अहले बिदआत की और अल्लाह से दूर लोग जो हमको भी अल्लाह से दूर शैतान के चेलों की दोस्ती इख्तियार करें और फिर हर नमाज में ये दुआ भी करें कि अल्लाह तू हमको साथ नसीब फरमा उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ है, ये तो बिल्कुल फिर तजाद हो गया। जिस तरह हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं, इसी तरह हमें कोशिश भी ये करनी चाहिए कि हमारी दोस्ती उन लोगों के साथ हो। किस तरह की दोस्ती? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस तुम्हें चाहिए कि देखे कि तुम्हारी दोस्ती किसके साथ है, तुम्हारा दोस्त कौन है। ये एक वाकया जो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कि जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे तो जहन्नमी जहन्नम में होंगे, तो उनका आपस में एक मुकालमा होगा। उस मुकालमे में वो कहेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम्हें इस जहन्नम में क्या चीज ले आई है। जन्नती जहन्नमियों से ये सवाल करेंगे कि आपको कौन सी चीज जहन्नम में ले आई है। वो क्या जवाब देंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे, हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। इस एक नुक्ते पर गौर करो, वो ये नहीं कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वो ये नहीं कहे, वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे कि हमारी दोस्ती, हमारा ताल्लुक, हमारी गैदरिंग उन लोगों के साथ नहीं थी जो नमाज पढ़ते थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। तो यहां पर एक नुक्ते पर आप गौर करें ना, ये नहीं था कि मैं नमाज नहीं पढ़ता था, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। तो गोया कि उनकी दोस्ती, उनका ताल्लुक उन लोगों के साथ था जो नमाज नहीं पढ़ते थे। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त खत्म हुआ जाता है, बात तवील है, इख्तिसार के साथ इसका खुलासा कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में हम, हमारी औलादें तबाही से बच जाएं, बर्बादी से बच जाएं, दुनिया में हम जलील और रुसवा होने से बच जाएं और हम भटकने से बच जाएं और हदायत के महरूम होने से बच जाएं, तो हमें चाहिए कि खुद अपनी दोस्तियों पर भी गौर करें, अपनी औलादों की दोस्तियों पर भी गौर करें, अपने घर की खवातीन किन के साथ दोस्ती रखते हैं, किन लोगों के साथ रिश्तेदारी रखते हैं। फिर हमें इसके साथ साथ ये भी गौर करना चाहिए कि हमारी रिश्तेदारियां किस बुनियाद पर हैं, हमारे ताल्लुक किन बुनियाद पर हैं। ऐसा ना हो कि ये दुनिया की दोस्ती, जिस तरह हम अपनी औलाद को इस बात से तो डराते हैं कि देखो किसी नशई के साथ दोस्ती नहीं करना, वो आपको नशे पे लगा देगा, किसी ऐसे बदकिरदार शख्स के साथ दोस्ती नहीं करना जो तुम्हें चोरी डकैती पर लगा दे। तो इसी तरह हमें हर मामले में सोचना चाहिए कि मेरी दोस्ती, मेरी औलाद की दोस्ती, अगर मैं उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच गया हूं, मेरा उठना बैठना जो दिली और कल्बी तल्लक है ये किसके साथ है, उससे अपने आप को बचाकर नेक दीनदार सुलहा लोगों की मजलिस, उनकी सोबत, उनकी दोस्ती इख्तियार करें। उनकी दोस्ती ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, जो दिली जिगरी दोस्त होते हैं ना, वो भी कल एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेज़गारों के, कि उनकी दोस्ती कल क़यामत के दिन भी कायम दायम रहेगी, उनकी दोस्ती कल क़यामत के दिन भी कायम और दायम रहेगी। इसलिए हमें चाहिए कि वो दोस्ती इख्तियार करें जो कल क़यामत के दिन भी कायम और दायम रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह